जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज भाव की 500 शब्दावलियों में से आज हम 426 से सुनेंगे पूज्य श्री राधा बाबा जी के जीवन चरित्र में। 426 ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखने शयन ग्रह आ गए हैं। 427 मैया यशोदा अपने नीलमणि को जगाने में तन्मय है। 428 श्री कृष्ण मुख पर दुकूल डालकर और सोने की जिद कर रहे हैं। 429 ब्रजराज को आया देख श्री कृष्ण बाबा कहकर मुख से दुकूल हटा देते हैं। 430 एक अद्भुत आलोकमाला से शयनागार उद्भासित हो उठता है। 431 नंद दंपत्ति हर्ष से खिल उठते हैं। 432 ब्रजेश निर्निमेष नेत्रों से पुत्र की ओर देखते हैं। 433 ब्रजरानी और ब्रजेश श्री कृष्ण का मुख चुंबन कर उनके अस्त व्यस्त केशों को ठीक करती हैं। 434 कनक झारी से सुगंधित जल लेकर मुख प्रक्षालन करती हैं। 435 फिर कलेवा करती हैं। कमल नैन हरि करो कलेवा, माखन रोटी सद्य जम्यो, दधि भांति भांति के मेवा, अरु मेवा बहु भांति भांति है, षट रस के मिष्ठान, सूरदास प्रभु करत कलेवा, रीझे श्याम सुजान। 436 मुख धोए बिना ही श्री कृष्ण जननी की गोद से भाग चलते हैं। 437 सन्मुख द्वार पर नंद बाबा खड़े हैं। वे दूसरे द्वार से निकलकर कुछ ही दूर पर स्थित अपनी सखा मंडली में जा मिलते हैं। 438 मंडली बलराम जी को अगवा करके तमाल वन में एकत्र हो गई है। 439 वहाँ वे गेंद से खेलते हैं। 440 गेंद उद्यान के सरोवर में गिर जाती है। 441 श्री कृष्ण मैया से दूसरी गेंद लेने दौड़ पड़ते हैं। 442 मैया को श्री कृष्ण का क्षण भर का अदर्शन आकुल व्याकुल कर देता है। सहस्त्रों अनिष्ट आशंकाओं से वे घिर जाती हैं। इस ध्वनि से मैया के हृदय में अमृत की धारा बह चलती है। वे नीलमणि को हृदय से लगाकर पुनः पुनः प्यार करती हैं। 443 दूसरी गेंद पाकर श्री कृष्ण पुनः खेलने दौड़ते हैं। 444 मैया बाहर आकर देखती हैं। तमाल वन में श्री कृष्ण वृषभ, जंबी, देवप्रस्थ, वरुथप आदि व्यसियों से सुरक्षित बलराम, श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, दाम, सुबल, मंगल, मधुमंगल, सुमंगल आदि सखाओं के साथ खेल रहे हैं। 445 देखते देखते जननी के स्तनों में दूध भर आया है। 446 माता श्री कृष्ण को पुकारती है। 447 वे श्री कृष्ण को दौड़कर पकड़ती हैं। 448 जननी एक बार वन की ओर देखती है, फिर नंद भवन के शिखर के ऊपर अवस्थित कलश की ओर। 449 जननी मन ही मन कांप उठती है। सोचती है इसे इतनी दूर खेलने जाने से किसी प्रकार रोकना ही है। 450 वे भय की मुद्रा बनाकर कहती हैं, दूरी खेलनी जनी जाहू, लाल मेरे वन में आए हाउ। 451 श्री कृष्ण हाउ की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। 452 मैया हाउ की विभीषिका का वर्णन करती है। 453 श्री कृष्ण बड़े ध्यान से सुनते हैं। 454 मैया कहती है, अब लाल शीघ्र अपने घर को चले चलें। 455 दोनों मैया से हाउ की बात सुनते हुए उसकी अंगुली पकड़े घर को चल पड़ते हैं। 448
455 श्री कृष्ण बलराम को पुकारते हैं। 456 बलराम जी भी आ जाते हैं। 457 दोनों मैया से हाउ की बात सुनते हुए उसकी अंगुली पकड़े घर को चल पड़ते हैं। 458 सहसा बलराम के मुख पर विचित्र तेज आ जाता है। एक विचित्र सी हंसी उनके मुख पर छा जाती है। 459 जननी हंसकर बलराम का मुख पहुंचकर कहती है, अरे बेटा, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख गया रे। 460 बाईं ओर श्री कृष्ण, दाहिनी ओर बलराम जननी की अंगुली पकड़े घर पहुंचते हैं। 461 जननी उन्हें अंतर्गृह में ले जाती हैं। दोनों के हाथों में सुंदर सुपक्व बेसन और गेहूं मिश्रित मिस्सी रोटी और एक एक उज्जवल नवनीत पिंड रख दिया है। 462 बलराम रोटी पाते ही हंसते हुए रोहिणी जी के पास भाग जाते हैं। 463 श्री कृष्ण की विकसित अरविंद जैसी हथेली पर माखन मंडित रोटी की शोभा विलक्षण है। 464 वे अपने अंबुज कोष सदृश मुख को खोलकर धीरे धीरे माखन रोटी वे मुख के भीतर ले जाते हैं तथा उल्लास भरे नेत्रों से जननी की ओर देखते हैं। 465 इतने में नंदराय जी आ जाते हैं। श्री कृष्ण रोटी को आधी खाई छोड़ बिना मुख धोए बाबा की धोती से लिपट जाते हैं और कहते हैं, बाबा, तुमने अभी तक कलेवा किया ही नहीं और मैं 2 बार माखन खा गया, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती। 466 श्री कृष्णचंद्र नृत्य करके अपने बाबा को रिझा रहे हैं। 467 श्री कृष्ण के नग्न नील अंगों से ज्योति झर रही है। बंधु कर्णव अधरों पर हास्य है। जननी के द्वारा स्नेह से संवारी चोटी पर हाथ रखकर उल्लास में भरे हुए समस्त अंगों से थिरक थिरक नाच रहे हैं। 468 श्री कृष्ण के अधरों से सुधा सिक्त रोटी के उस टूक को एक भाग्यवान काक खा रहा है। नवनीत खंड उससे खाया नहीं जा रहा है। उसका संपूर्ण मुख धवल हो गया है। वह रोटी लेकर उड़ता है। नवनीत खंड पुनः धरा पर गिर जाता है। एक वानर उसे उठाकर खाता है। 469 एक ग्वालिन प्रत्याशा लगाए हुए ब्रजरानी उसे कोई गृह कार्य बतावे जिससे वह श्री कृष्णचंद्र का मुख कुछ काल तक और देखती रह पाए। 470 नंद रानी उसे खड़ी देखकर कहती है, पाहुनी कर दे तनिक मह्यो, हो लागी गृह काज रसोई यशोमती विनय कहो, आ रही करत मनमोहन मेरो अंचली आने गयो। 471 471 अब तो उसके आनंद का पार नहीं है। आनंद में निमग्न वह मथानी की ओर चली है। 472 उसकी दृष्टि तो यशोदा के अंक में विराजित श्री कृष्ण को एकटक देख रही है, अतः मथानी से उसका पैर टकरा जाता है। 473 नेत्र श्री कृष्ण के रूप पर ऐसे लुब्ध हैं कि दधी की मटकी का पूरी तरह उलट जाना, दधी का बह जाना उसे कुछ भी ध्यान नहीं है। 474 वह तो देख रही है, कुंचित केश कलाप ललाट का वह केसर बिंदु, रत्नारे चंचल नयन, सुढ़ार युगम कपोल, अरुणिम अधर, कठुला भूषित कंबुकंठ, व्याघ्र नख राजित वक्षस्थल, सुंदर नाभि कमल, किंकणी भूषित कटिदेश, सुकोमल छोटे बाहु युगल, हस्त कमल, सुंदर मनोहर जानू, गुल्फ चरणतल मथानी को देख सके, नैनों में इतना अवकाश ही नहीं था। जय श्री राधे। आगे की शब्दावली हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में